जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं भगवान से, जो ठाकुर जी बैठे हैं, उनसे मैं हमेशा आपके लिए ये विनती करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े और हमारे सारे भक्तों के मन वांछित फल की पूर्ति हो। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता रहे। इसी के साथ आज मैं फिर लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। कथावाचिका, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, राम कथा, सत्संग कराने के लिए आप अपने गांव शहर में आप हमें बुला सकते हैं। सब फिर से एक बार जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज मैं ऐसी कथा सुना रही हूँ जो श्रीमद् भागवत से संबंधित है, भागवत जी में है। और पितरों की बात अभी एक दो वीडियो में कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ये मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पूरा वीडियो देखें, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को तो पूरा ही देखें ताकि आप पूर्ण रूप से पितृ के बारे में आप जान जाए। पितृ जो अलग अलग रूप लेकर इस धरती पर घूमते हैं, जो गोधाम तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरे प्यारे, आप जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के बेल आइकन को बजाएं और हमसे जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। पितृ दोष हटाने के बहुत उपाय हैं, लेकिन जो मैंने कहा आपसे कि पितृ दोष को मिटाने के लिए लाख कितना उपाय कर ले, लेकिन श्रीमद् भागवतम श्रवण जो करेगा उसके ही पितृ बैठेंगे, ये तो निश्चित है। और ये आप 110% मान लीजिए। आज करें कभी करें, लेकिन कराइए ज़रूर और अपने पितरों से मुक्ति पाइए। मैं उसी ओर जा रही हूँ कि भागवत जी के प्रसंग को बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे प्यारे, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण पति पत्नी थे, दोनों आराम से रहते थे, लेकिन इनके कोई परिवार नहीं था, कोई संतान नहीं था। और ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव जी। आप कथा सुनते होंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ जो हमारा असली बात समझना है मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। ब्राह्मण देव को देखिए, हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसा होता है कि अगर आपके घर में पुत्र नहीं है, ये बात सही है, अगर पुत्र नहीं है तो पिंड तर्पण कौन करेगा आपको। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मीरा को तो कोई औलाद नहीं था, लेकिन भगवान के चरणों में चली गई। लेकिन अगर पुत्र की कामना है और पुत्र चाहिए ही चाहिए, बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं जो पुत्र से ही होता है, तो बिल्कुल हम सब मांगते हैं कि एक पुत्र चाहिए। लेकिन बालक अगर बालक की तरह हो तब। आज ये जो आत्मदेव है, इनको आज ऐसा महसूस हुआ कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, जो इतना धन संपत्ति वैभव ये सब किसके लिए। हाँ, तो आज उनकी इच्छा हुई कि हम आत्महत्या कर लेंगे। जी सोचिए, अब इन्होंने क्या किया। इन्होंने आज ये सोच करके एक नदी में आत्महत्या के भाव से इन्होंने कूदने की कोशिश की। तभी एक ब्राह्मण आकर बचाए। ठहरो, क्यों मरना चाहते हो और मरकर क्या करोगे, किसके लिए मरना चाहते हो तो बताओ। पुत्र चाहिए। वो ब्राह्मण बहुत ही तपस्वी थे, बहुत जानकार थे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें तो ये नहीं, कई जन्मों तक तुम्हारा पुत्र का सुख नहीं है। ये सुनकर आत्मदेव ने कहा कि आप इतना कुछ जानते हैं तो मुझे पुत्र दीजिए, मेरी इच्छा है, और आपने मुझे मरने से बचाया भी है। ब्राह्मण देवता बोले, चलो ठीक है, अगर कह रहे हो। एक फल दिया, कहा फल को प्रातःकाल अपनी पत्नी से कहकर कि उठकर भगवान का नाम लेकर
वो पालेगी। इसके पहले जैसे जैसे लोगों ने कहा 10 तरह की बात, ऐसे करो वैसे करो, तो ब्राह्मण देवता जो थे वो अपने घर में आम का पेड़ लगाए तो आम में भी एक फल नहीं हुआ, अमरूद का लगाया अमरूद में फल नहीं हुआ। और देखिए एक गाय भी ला के रखे घर में, गाय को भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हुआ। तो सही में वो बहुत उदास थे। और आदमी कभी कभी इतना टेंशन में हो जाता है, कुछ भी कर लेता है मेरे प्यारे। अब देखिए क्या हुआ, आत्मदेव अपनी पत्नी को ला कर दिए। पत्नी का नाम था धुंधली। वो अपनी बहन से सलाह लेती थी। वो बहुत गरीब थी और धुंधली बहुत अच्छे थी, अच्छा घर में रहना, खाना पीना अच्छा, धन दौलत था। क्योंकि ब्राह्मण देवता बहुत ही ज्ञानी थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी। ज्ञान की वजह से पूजा पाठ करते आनंद रहते। लेकिन एक बच्चे की कमी उनको आज यहाँ तक ले आया मेरे प्यारे। धुंधली अपने पति की बात ना मान करके उस फल को गौ माता को दे दी और गौ माता ने खा लिया। धुंधली की बहन, देखो ध्यान से सुनना, आपके जीवन के सारे प्रश्न का उत्तर इसे मिल जाएगा आपको। धुंधली की बहन ने कहा कि मुझे धन की कमी है और मैं पेट से हूँ, तुम ऐसा करो तो हमारे घर में चले आओ और अपने घर में कह देना 9 महीने में कि मुझे जो भी हुआ आप बता देना। धुंधली तैयार हो गई। एक कहानी जो है बहुत ही विस्तार से है, लेकिन मैं संक्षिप्त से अब मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ जाए मेरे प्यारे। ब्राह्मण देवता को बहुत अच्छा लगा और आज वो सुबह प्रातः काल स्नान को जा रहे थे। देखा क्या कि गौ माता के सामने एक सुंदर बालक जिसके कान बड़े बड़े हैं, श्वेत वर्ण, गौ माता ने जना था। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, बोले इसका नाम गोकर्ण रखें, गौ माता ने दिया है। और तभी घर में खबर आया कि धुंधली को भी पुत्र हुआ है। बहुत खुश हुए। धुंधली अपने घर पे आई, दोनों बच्चा का पालन पोषण शुरू हो गया। आप ध्यान रखें, मैं कथा में इसको विस्तार से बताती हूँ, आपके लिए मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। उसके बाद दोनों बच्चे बड़े होने लगे। धुंधली अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा और इनका नाम गोकर्ण था। गोकर्ण जो थे अपने पिता के रास्ते पे चलना शुरू किए, पूजा पाठ ज्ञान शिक्षा ग्रहण करने लगे। और धुंधकारी जो था, देखिए नाम का प्रभाव भी पड़ता है मेरे प्यारे। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये चोरी शुरू कर दिया, छोटी मोटी चोरियां करता। लेकिन उसकी माता जी जो थी वो अपने बच्चे की गलती कभी नहीं देखती है, मानती नहीं। हाँ, अपने बच्चों की गलती को मानती नहीं। दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन एक हो गए सज्जन और एक हो गए गलत राह पे चलने वाला व्यक्ति मेरे प्यारे। अब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मैं तीर्थों में जाकर भ्रमण करूंगा और देखूंगा कि तीर्थ का क्या असर है ज्ञान के लिए। वो निकल गए। धुंधकारी धीरे धीरे गलत लोगों के संगत में पड़ गया। बच्चों को अगर आप प्यार नहीं देंगे, अगर उसको अपने कमांड में नहीं रखेंगे तो गलत संगत में पड़ ही जाता है मेरे प्यारे। और धीरे धीरे आज छोटी छोटी चोरियां करते हुए आज बड़ी चोरी किया। और अपने ही गांव में, अपने यहाँ के राजा के यहाँ, पहले राजा होते थे, राजा के यहाँ चोरी की और बहुत कुछ सामान चुरा लिया। इसका आदत ये धीरे धीरे मदिरापान करने लगा और बेस्याओं के कोठे पे जाने लगा। उस गलत महिलाओं के साथ संपर्क बन गया, चोरी करके उसको देने लगा। अपने ये सब देखकर ब्राह्मण देवता बड़ी दुखी होने लगे और एक दिन उनकी प्राण इस दुनिया से निकल गई। बच गई माँ को सम्मान नहीं करता, मारता पीटता, पैसे दो पैसे दो। देखिए, पूत कपूत तो क्या धन सहचे, पूत सपूत तो क्या धन सहचे। अगर आपका पुत्र अच्छा है, अच्छा संस्कार मिला है, तो धन रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वो धन कमा लेगा और सारा कुछ व्यवस्था कर लेगा। लेकिन पूत कपूत तो क्या धन सहचे, अगर कपूत पुत्र है तो आपके मेहनत का पैसा भी वो गलत जगह फेंक दिया। और यही धुंधकारी ने किया।
ये सब करते करते एक दिन उसकी माँ भी अपने प्राणों को कुआं में कूद के दे दी जान। सही में गलत करेंगे तो गलत का फल इसी धरती पे भोगना पड़ेगा मेरे प्यारे। और वही नहीं, अब जो धुंधकारी था वो बहुत निडर हो गया। अब माँ भी नहीं, पिता भी नहीं है। ये देखकर उस वेश्याओं को अपने घर में ले आया और रख लिया, और आए दिन बड़ी बड़ी चोरियां करता। ये देखकर वो सोचने लगी कि ऐसा ना हो कि कल को और चोरी करे और हम फंस जाएं, तो क्यों नहीं इसे ही मार दें। मदरा पान कराया, और कराकर ऐसा ऐसा वर्णन है क्या बताऊं कि मुंह में चूल्हे की जलती हुई लकड़ी को डाल डाल कर उसे मारा। नशे के धूप में उसे पता नहीं था। घर के आंगन में ही गड्ढे कोड़ के उसको ढाल दी। अभी प्रेत बन गया। मैं बताई कि अगर कोई भूत प्रेत बन जाता है तो वो कभी भी कहीं बैठता नहीं और अपने परिवार को ही तंग करता है। आकस्मिक मौत या कोई एक्सीडेंट में मौत या कोई बीमारी से जूझता हुआ मौत हो जाए, कम आयु में मौत हो जाए, तो ये सब अपने स्थान नहीं जाते। भूत प्रेत बनकर ये इसी जगह विचरते हैं और अपने परिवार को ही दुख देते हैं, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि साल में एक बार जब पुण्यतिथि करते हैं उस वक्त आप मरे हुए लोगों के, मृत लोगों के सामने कभी दीपक ना जलाएं, सिर्फ अगरबत्ती जलाएं, और कभी उनके लिए बहुत ना रोएं, क्योंकि अगर आपके पितृ सही नहीं हैं तो आपको बहुत तंग करेंगे। मेरे भाई, मेरे भक्त प्रेमियों, मेरी माताओं बहनों, ये प्रेत तो बन गया। और ये जो गोकर्ण जी हैं, इनको पता लगा, गया जी में वो थे भ्रमण करते हुए। गया जी आए, गया जी में अपने माता पिता का भी पिंड तर्पण किया। कुछ लोग बताए कि भाई आपके माता पिता अब नहीं रहे, और देखिए ऐसा हुआ। अपने भाई के बारे में मालूम चला, उसने पिंड तर्पण किया। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि एक गोत्र में शादी होनी चाहिए, माने अपने जाति में। गोत्र तो अलग अलग होता ही है लड़का लड़की का, लेकिन एक कास्ट में शादी होने से आपको फल की प्राप्ति होती है। आजकल तो फैशन चला है, किसी कास्ट में लोग शादी कर लेते हैं, ये नहीं सोचते इसके पीछे में क्या होने वाला है। उसके बाद गोकर्ण जी जब अपने घर पे आए हैं, घर पे आए लोगों ने कहा कि सारी वृत्तांत सुनाई। मैंने पहले ही कहा कि बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं कम में, शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बता रही हूँ। मेरे प्यारे, आज गोकर्ण जी को ये मालूम चला कि मेरा भाई तो प्रेत बनकर हमारे घर में ही है और गांव में भी लोगों को तंग कर रहा है। गोकर्ण जी बहुत सिद्ध पुरुष हो गए थे। उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही कभी शेर की आवाज़, कभी हाथी की चिघाड़ने की आवाज़, कभी डराने की आवाज़ आने लगा। गोकर्ण जी ने जल फेंका, एक छाया से दिखाई पड़ी। पूछे, कौन हो तुम? बोले, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। मैं भूख लगने पे मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं कहीं स्थिर बैठ नहीं सकता। भाई मुझे बचाओ और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ, बहुत कष्ट है प्रेत में। ये सुन के गोकर्ण जी ने कहा कि मैं बताता हूँ, कुछ उपाय खोजता हूँ। उसके बाद उन्होंने हरिद्वार में आकर बड़े बड़े संतों से मुलाकात की, और फिर उन्हें ये पता चला कि अगर कोई अकाल मृत्यु मर जाता है या कोई बीमारी से मर जाता है, या हमारे कोई भी घर के सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसके कर्म के अनुसार वो भटकता है भूत प्रेत बनकर, और आपके घर में कोई काम सही नहीं हो पाता, तो ये पितृदोष ही है, यानी पितृ आपको तंग कर रहे हैं। उसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा रसपान। और तब आकर गांव में ही एक ब्राह्मण को बुलाकर बैठाए हैं। कथा शुरू हुई। अब कथा शुरू होगी तो गांव के लोग तो बैठ जाएंगे, लेकिन भूत प्रेत कहाँ बैठे? वो तो दिखाई पड़ता है, एक तो छाया है वो। तो यहाँ पे
गोकर्ण जी ने एक 7 बांस का गिरह वाली, अब देखते हैं बांस में गिरह बनी रहती है, ऐसे कर करके एक एक 2-2 बित्ता के बाद गांठ रहती है, 7 गांठ के एक बांस लेकर आए और ठीक बीचों बीच लगा दी और कहा भाई तुम इसके अंदर बैठ जाओ और कथा को सुनना। अब कथा शुरू हुई। पहले दिन तो एक गांठ फट गई और धीरे धीरे 7 गांठ फट गई, और जब 7वां दिन आया तो बांस 2 भाग में फट गया, और जो भूत प्रेत बना हुआ, जो प्रेत बना धुंधकारी जो था, ये श्वेत वर्ण में सफ़ेद कपड़े में सुंदर सुंदर रूपवान होकर प्रकट हुआ, निकला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन्हें लेने के लिए भगवान ने बैकुंठ से पुष्पक विमान भेजा। पुष्पक विमान में बैठकर गोकर्ण जी जो हैं वो गोधाम को चले गए। तो इससे आपको ये कहानी मेरी और आपकी नहीं है, ये श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने अपने ही मुख से बोलते गए और लिखते गए हैं। नैमिषारण्य की धरती पर व्यास जी भगवान ही व्यास बनकर आए और उन्होंने एक कथा का निर्माण किया, एक ग्रंथ का निर्माण किया, श्रीमद् भागवत में एक कथा धुंधकारी की है। तब वो अच्छा, अब गांव के जितने लोग थे उसने पूछने लगे कि ये तो प्रेत होके कैसे इंसान बन गया और सुंदर बन गया। तो हम लोग इतना कथा सुने, आज तक हम लोग को फल मिलता नहीं है। कथा सुनने का मतलब है कि कथा सुनकर आप जब से सुने हैं, धुंधकारी सुनता और फिर दिन भर जब तक कथा प्रारंभ नहीं होती, शुरू नहीं होती, तब तक वो चिंतन करता था भगवान की, तब जाकर वो तन पाया और उसकी मुक्ति हुई प्रेत आत्मा से। मेरे प्यारे, इसीलिए आप थोड़े हैं, थोड़े की ज़रूरत है। आप जितना भी सामर्थ्यवान हो, थोड़ी बहुत करके अगर कोई भागवत कथा आपके घर के अंदर भी 7 दिन नियम पूर्वक से सुना दे तो पितृदोष सब छूट जाएंगे। और जितने पितृ जो हैं, जो आपको तंग कर रहा है, आपके काम कार्य नहीं करने दे रहे हैं, विवाह में बंधन कर रहा है, रुकावट कर रहा है, काम में बंधन कर रहे हैं, निरोग काया नहीं है, ये सारे जो उत्पात मचा रहे हैं ना, दुखी होकर पितृ, वो सब बैठ जाएंगे। हाँ, और मैंने एक नहीं, मैं कितने लोगों का ऐसा मैंने अपने आँखों से देखा है ये सब चीज़, नारियल फटते हुए, और बड़ा विचित्र विचित्र मैंने देखा है। तो कहने का मेरा ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पितृदोष का सबसे सुंदर तरीका है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना, ताकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप कथा सुनते हैं, दूसरे के आपके जितने 7 पुस्त, पति के 7 पुस्त और पत्नी के 3 पुस्त, जो 3 पुस्त जो है वो सब बैठ जाएंगे और फिर आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। तो आपको कैसा लगा? इसीलिए चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई पंडित कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है, अगर भरोसा है ठाकुर जी पे, तो आप अपने ही घर में किसी कथावाचक से बुलाकर कथा को श्रवण करें और नियम से पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन करके अच्छे मन से, क्योंकि देखिए जब बीमारियां आती हैं तो लाखों लाख रुपया लग जाता है, और थोड़ा में अगर आप कथा सुन लेते हैं तो हमेशा का समस्या ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप कथा को जरूर सुने, और ये चमत्कार आपको खुद दिखाई पड़ेगा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग ऐसे नहीं हैं जो बड़े बड़े पंडालों में जाकर कथा के नाम से अपना पोथी रखवाते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ पोथी से बढ़िया है कि आप अपने घर के अंदर ही परिवार के साथ में कथा को श्रवण करें और पितरों को अपने स्थान दें। जय पितृ महाराज, जय श्री राधे राधे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। जय श्री राधे राधे।